नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, यानी कि वैश्वीकरण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि कोविड-19 की जो महामारी आई है उसने पूरे विश्व को ही प्रताड़ित कर रखा है। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक कंट्री नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन सी द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, इजंट इट। अब उसकी वजह से हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे एक नए ग्लोबलाइजेशन की। आप देख सकते हो हेडिंग यहां पे, अ न्यू ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग शेप। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे इट्स गुड ऑल्सो एंड इट्स बैड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, राइट। तो आज हम लोग यहां पे जानेंगे कि किस तरह कोविड-19 ने ग्लोबलाइजेशन को मॉर्फ किया या फिर चेंज किया। तो ये काफी जरूरी चर्चा होगी आपके लिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है यहां पे, हाउ हैज कोविड-19 पैंडेमिक इंपैक्टेड द ग्लोबलाइजेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सिंपल सा सवाल बन सकता है। चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। ये सब जानकारी लेने के लिए मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इन सारे आईडीज के ऊपर। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, यूपीएससी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट हो, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, स्टडी आईक्यू। इस वीडियो पे चले जाइए, आपको सारी प्रोग्राम्स की डिटेल मिलेगी ऑन आवर प्लेटफॉर्म। चलिए बात करते हैं एक सवाल के साथ। देखिए ये सवाल सबके दिमाग में है कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया है 2020 में, मैं कह सकता हूं कि 2019 के एंड में हिट हुआ। 2020 तो कंप्लीटली इट वाज ईयर ऑफ पैंडेमिक। 2021 हैज आल्सो बीन ईयर ऑफ पैंडेमिक, इजंट इट। हाउ हैज दिस कोविड-19 इंपैक्टेड ग्लोबलाइजेशन। अब सवाल ये उठता है, ये आप देख सकते हो HBR हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का ये सवाल था, विल कोविड-19 हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन। अब जो आसार हमें दिखाई दे रहे हैं स्पेशली 2021 में, बारिंग इंडिया को आप एक्सेप्शन पे रखिए, लेकिन दूसरी कंट्रीज ने डिसेंटली परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ कोविड-19, इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी ओपन अप करना शुरू कर दिया, बट वी कैन स्टिल सी दैट इट हैज लेफ्ट इंपैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं है क्या एग्जैक्टली। देखिए ग्लोबलाइजेशन को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन कैसे किया है। इट इज डिफाइंड एज इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द कंट्रीज एंड अमॉन्ग द पीपल, यानी कि देशों के बीच और लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन होता है। अब सिंपल सी चीज ये क्या है, इट इज बेसिकली ओपनिंग ऑफ द बॉर्डर्स। अब आप बॉर्डर लिटरली ओपन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बॉर्डर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो ताकि गुड्स मूव हो, सर्विसेज मूव हो, लोग मूव हो, पीपल, आइडियाज एंड फाइनेंस, एवरीथिंग मूव्स बैक एंड फोर्थ, राइट। बैक एंड फोर्थ बेसिकली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया को बहुत बड़ा फायदा मिला है। 1991 से अगर हम लोग बात करें, जब से हम लोगों ने LPG रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो रिफॉर्म्स लाए, तब से कितने ज्यादा विकल्प हो गए हैं इंडिया के पास। यानी कि अगर आप पहले बात करते थे, फॉर इंस्टेंस मैं हमेशा उदाहरण देता हूं टेलीकॉम सेक्टर की, इजंट इट। टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात कीजिए, पहले आपके पास केवल स्टेट लेड BSNL MTNL था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आपके पास विकल्प जरूर है। प्राइवेट प्लेयर से बहुत सारे फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आके चले गए हैं, ऑल्दो नॉट वेरी सक्सेसफुल, बट स्टिल। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आ चुके हैं। बाहर से भी आप बात कर सकते हो HSBC की, यू कैन टॉक अबाउट सिटी बैंक, यू कैन टॉक अबाउट मेनी फॉरेन बैंक्स कमिंग इनटू इंडिया। दिस इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन। तो इन सिंपल टर्म्स ग्लोबलाइजेशन डिफाइन करना है तो कुछ इस डायग्राम से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देशों के बीच इंटरकनेक्टेडनेस होगी, और आपको ध्यान देना है, अगर यहां से यहां कनेक्टिविटी हो रही है तो इट इज अ टू वे कनेक्शन, यानी कि मेरे देश से दूसरे देश में लोग भी जा रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, आइडियाज भी जा रही है, फाइनेंस भी जा रहा है, बहुत सी चीजें जा रही है, राइट। दिस इज बेसिक ग्लोबलाइजेशन। अब इसका फायदा इंडिया को बहुत ज्यादा हुआ। कैसे? अगर हम लोग बात करें इंडियन पीपल की और FDI की बात करें, देखिए India is the net, I would say, exporter of people, और perhaps India was a net exporter of people कोविड पैंडेमिक से पहले। तो हम लोग बात करेंगे इंडियन डायस्पोरा की, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स है, प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज, दे मूव टू अदर कंट्रीज वेयर दे आर वर्किंग। और अगर पैसे की बात करें, इंडिया इज दी नेट इंपोर्टर ऑफ मनी, और रेमिटेंसेज बहुत ज्यादा है इंडिया में, पैसा बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ FDI, इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेज, इजंट इट। अब क्या हुआ है इंडिया के साथ, देखिए व्हाट हैज कोविड-19 डन टू ग्लोबलाइजेशन। आप ये रिपोर्ट देख सकते हो UNCTAD की, राइट, द वर्ल्ड ट्रेड बॉडी, प्लमेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रैवल।
रिपोर्ट में आप देख सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम 2020 का है। 2020 में तो काफी ज्यादा रिवर्स पेसिमिस्टिक फोरकास्ट था। अगर हम लोग एक्चुअल नंबर्स भी देखें जब भी आएंगे तो दे विल बी नेगेटिव इटसेल्फ, राइट। यानी कि ट्रेड वॉल्यूम गोइंग डाउन, इन्वेस्टमेंट फ्लोज गोइंग डाउन, इंटरनेशनल ट्रैवल गोइंग डाउन। अब आप तीनों पर्सपेक्टिव में देखिए इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या होगा। यानी कि अगर इन द लॉन्ग रन दिस कंटिन्यूज, इंडिया के ऊपर नेट इंपैक्ट वुड बी नेगेटिव ओनली, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा इंडिया में इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लो कम हो जाएगा तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एफडीआई नहीं आएगा, इट इज गोइंग टू हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल ठप होगा तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इंडिया के ऊपर ही होगा। ऑल्दो हम लोग कह सकते हैं कि विद द इमर्जेंस ऑफ आईसीटी, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो हमारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गई, आईटी सर्विसेज हो गई, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग, इजंट इट? बट नॉनदलेस इट इज गोइंग टू हैव इंपैक्ट, क्योंकि इंडिया वाज आल्सो आई सेड नेट एक्सपोर्टर ऑफ पीपल, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे बाहर, बहुत ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल बाहर भी सेटल्ड है, तो इससे इंडिया के ऊपर इंपैक्ट होगा ही होगा, और ट्रेड वॉल्यूम से तो इंपैक्ट होना ही है। यानी कि दिस इज अ बैड न्यूज फॉर इंडिया, मीनिंग इफ COVID-19 continues to impact in a very similar way, it is going to have bad news for India. लेकिन कुछ अच्छी खबर भी है। What is the good news? देखिए, it is very true that the traditional form of globalization has been hampered. यानी कि लोगों का आवाजाही रुक गया है, फाइनेंस थोड़ा सा रुक गया है, राइट? People, finance, money, it has stopped. Goods and services, they have stopped moving. This has bad impact on India. But globalization has morphed. अब एक नया एजेंडा आ चुका है, या मैं कह सकता हूं नए एजेंडास आ चुके हैं ग्लोबलाइजेशन में। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन फेज 2 होगा, इसके क्या एजेंडा से, देखिए इस पर्सपेक्टिव से इंडिया को बहुत फायदा है, स्पेशली नंबर 1 वैक्सीन शेयरिंग और कोऑपरेशन। तो हम लोग अभी देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सपैंडेड इट्स डोमेन, इट हैज नॉट जस्ट लेफ्ट आउट विद पीपल, आइडियाज, मनी, इट हैज मूव टू वैक्सीन शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। एक क्लासिक आइडिया हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे ऑफ कोवैक्स, दी WHO लेड इनिशिएटिव, जहां पे वर्ल्ड वैक्सीनेशन की बातें हो रही है। इंडिया को भी काफी ज्यादा मदद मिली है। रिसेंटली वी स्पोक अबाउट US सेंडिंग वैक्सीन टू इंडिया ऑल्सो, तो यहां पे इट्स अ गुड न्यूज फॉर इंडिया, राइट। इसके अलावा कोऑपरेशन और फूड सिक्योरिटी हैज ऑल्सो बिकम वन ऑफ द एजेंडाज इन द न्यू ग्लोबलाइजेशन। हम लोगों ने रिसेंटली बात की थी G20 मीटिंग की। G20 मीटिंग में पहली बार उन्होंने एजेंडा उठाया फूड सिक्योरिटी का, क्योंकि COVID-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे देशों में फैमिन लाइक सिचुएशन हो चुका है, क्योंकि ट्रेड रुक चुका है, फूड आइटम्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहे, तो फैमिन सिचुएशन बन चुकी है। तो उसके चलते फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी कोऑपरेशन चल रहा है। अ न्यू ग्लोबलाइजेशन इज, आई वुड से, मोर ह्यूमेन। द थर्ड एस्पेक्ट, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ऑल्दो ये आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर पुराने वाले ग्लोबलाइजेशन में भी तो ये चल रहा था, लेकिन नए ग्लोबलाइजेशन फेज 2 में दिस हैज गेन्ड ट्रैक्शन। इसके अलावा वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज टैक्सेशन ऑफ ग्लोबल कंपनीज। अब इसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्लोबल कंपनीज है, जिसको हम लोग प्रोमिनेंटली, मैंने रिसेंटली बात की थी गाफा टैक्स के बारे में, राइट, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन के बारे में, ये ग्लोबल कंपनीज बन चुकी है। इनके खिलाफ टैक्सेशन की भी एक मुहिम छिड़ चुकी है, और कहीं ना कहीं देश इसके ऊपर भी कोऑपरेट जरूर कर रहे हैं। तो ये भी एक नया ग्लोबलाइजेशन का एजेंडा बन चुका है। और जो पुराना एजेंडा है टैकलिंग ग्लोबल टेररिज्म, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नए नए एजेंडास डेवलप हो जरूर रहे हैं। तो व्हाट हैज हैपेंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। जो पुराना ग्लोबलाइजेशन था उसमें अगर हम लोग बॉर्डर्स थोड़ा सा लूजन अप करेंगे तो लोग मूव हो रहे थे, लेकिन अभी रुक चुका है। फाइनेंस मूव हो रहा था, लेकिन अभी वो भी रुक चुका है। गुड्स एंड सर्विसेज मूव हो रहे थे, लेकिन अभी वो भी कम मात्रा में मूव हो रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन फेज 2 में उन चीजों के ऊपर रोक लगी है, तो कुछ नई चीजें जरूर शुरुआत हुई है, और वो नई चीजें हैं ये जो मैंने बात की, वैक्सीन शेयरिंग के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, ग्लोबल टेररिज्म को कैसे रोका जाए, ग्लोबल कंपनीज के ऊपर कैसे रेगुलेशन लाया जाए। तो इन सब चीजों के ऊपर, स्पेशली फ्रॉम सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव, सो ग्लोबलाइजेशन हैज मॉर्फ्ड इटसेल्फ फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन फेज 1 to globalization phase 2. That is it from my side on this part of discussion. Do let me know your thoughts in the comment section. Do you think the globalization phase 2 will have advantages for India, or was it the globalization phase 1 which was advantageous for India? Thank you for watching. Jai Hind.